एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा, बल्कि उन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी भी प्राप्त की जिसकी वजह से आज वह बहुत से लोगों के इंस्पिरेशन बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। और एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने टीचर से मात्र 12 साल की आयु में बोलता है कि मैं टीचर अपनी लाइफ में इतनी अधिक लगन और अपनी मेहनत के दम पर अपने 30 साल की एज तक मैं विश्व के अमीर आदमियों की लिस्ट में आऊंगा और दुनिया का अरबपति कहलाऊंगा। लेकिन यह व्यक्ति अपनी 30 साल की उम्र में तो नहीं, बल्कि 35 साल की उम्र में यह दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में आया ही नहीं, बल्कि कई सालों तक यह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना रहा। जी हाँ, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बिल गेट्स है, जो 16 साल तक बिलियनियर की लिस्ट में नंबर 1 पे बने रहे। और आज की वीडियो में आप इनके ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल गेट्स, जिनका पूरा नाम विलियम गेट्स है और इनका जन्म 28 अक्टूबर साल 1955 में वॉशिंगटन के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियम एस गेट्स है, जो प्रोफेशन से एक प्रोफेशनल एडवोकेट यानी वकील थे, और इनकी माता मैरी वैक्सवेल, जो प्रोफेशन से एक बैंक के फाउंडर एसोसिएशन की मेंबर थी। बिल गेट्स को इनके फैमिली में विलियम गेट्स और ट्रे के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मिडिल क्लास में होता आ रहा है कि घर के बड़े लोग अपने सपने को किसी वक्त पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने बेटियों से करवाते हैं। क्योंकि बिल गेट्स के प्रारंभिक समय में इनके माता पिता भी बिल गेट्स को कानूनी यानी लॉ का करियर करवाना चाहते थे। और जब ये 13 साल के थे तो इनका एडमिशन लेकसाइड स्कूल में करवा दिया गया, जो उस समय सिएटल का सबसे अच्छा स्कूल था। और आपको बता दें कि लेकसाइड स्कूल का यह रूल था कि वह केवल जीनियस स्टूडेंट का ही एडमिशन करता था। और जब बिल गेट्स 15 साल के हुए तब इनकी मां ने ही लेकसाइड स्कूल को एक कंप्यूटर भी अरेंज करवाया था। और साल 1969 में बिल गेट्स ने अपना हाई स्कूल शुरू किया। और यह वह दौर था जब इंसान पहली बार चांद पर गया था। और इसी दौरान शटल नाम की एक कंपनी ने लेकसाइड स्कूल को अपने कंप्यूटर दिए। क्योंकि बिल गेट्स पहले से कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, जिसके कारण इन्होंने अपना एडमिशन कंप्यूटर क्लास में करवा दिया। और इसी कारण इनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट और अधिक बढ़ने लगा, जिसके कारण इनमें कंप्यूटर की कार्यशैली की, वह कैसे काम करती है, जानने की उत्सुकता बढ़ गई। इसीलिए यह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर क्लास में ही बिताने लगे, जहां पर उनकी मुलाकात अपने से 2 साल सीनियर पॉल एलन से हुई। वैसे तो उन दोनों के ख्याल और विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि जहां पॉल एलन शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, तो वही बिल गेट्स का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत था। लेकिन उन दोनों में कंप्यूटर को लेकर मिलती जुलती विचारों की वजह से बिल गेट्स और पॉल एलन बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन उस समय तक किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि आगे चलकर यह दोनों पुरुष दुनिया को बदलकर महापुरुष बन जाएंगे। और अगर बिल गेट्स के फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो साल 1970 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैप फॉर डाटा नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जो सिएटल शहर में होने वाले यातायात प्रवाह को मापता था, जिसके लिए इन दोनों को $20,000 मिले थे, जो इनकी पहली कमाई थी। और यहाँ से बिल गेट्स ने इसी के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश कर लिया था। जिसके बाद साल 1972 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने साथ मिलकर अपनी कंपनी बनाने पर विचार किया। और इस दौरान बिल गेट्स की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। लेकिन जैसा आपने पीछे देखा कि इनके माता पिता इन्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते थे, क्योंकि वह बिल गेट्स को कानून की शिक्षा दिलवाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं यह इसलिए भी था क्योंकि इनके पिता विलियम एस गेट्स एक प्रोफेशनल एडवोकेट थे, इसलिए वह बिल गेट्स को लॉ करवाना चाहते थे। लेकिन जब साल 1973 में बिल गेट्स ने अपने हाई स्कूल की परीक्षा में 1600 अंक में से 1590 अंक प्राप्त करके अपने इंटेलिजेंट का परिचय दिए, जिस कारण इनकी इस सफलता को देखकर इनके माता पिता बहुत खुश हुए। और इसी कारणवश बिल गेट्स का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बिल गेट्स अब लॉ की शिक्षा ले लेंगे। लेकिन बिल गेट्स का सपना तो कुछ और ही था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह लॉ पर अपना करियर बनाने पर विचार नहीं किए, बल्कि लॉ में इन्हें कंप्यूटर जितनी रुचि वाला कोई ऐसा विषय मिला ही नहीं। इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर में बिताते थे। और अगर देखें कि इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया, तो दिसंबर साल 1974 में पॉल एलन को इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलर नाम की एक मैगजीन मिली, जिसके कवर पेज पर दुनिया के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर अल्टेयर 8800 को अनाउंस किया गया था। जिसके बाद पॉल एलन ने यह सारी बात बिल गेट्स को बताई, जिसके बाद वह दोनों काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि वह जानते थे कि अगर कंप्यूटर बन गया तो दुनिया का हर इंसान इसे इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर पाएगा। और आपको बता दें कि मिनी कंप्यूटर अल्टेयर 8800 को न्यू मैक्सिको की एक एड कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसे एडवर्ड रॉबर्ट जो इस कंपनी को चला रहे थे। क्योंकि इनकी कंपनी ने मिनी कंप्यूटर को बना लिया था, लेकिन एडवर्ड रॉबर्ट को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाए जो कि उनके इस कंप्यूटर को चला पाए। तभी इनके कंपनी में बिल गेट्स और पॉल एलन ने कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि हम एक ऐसे बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जिसके सफल होने के बाद में मिनी कंप्यूटर अल्टेयर 8800 को चला पाएंगे। और कंपनी को यह बताने के बाद बिल गेट्स
गेट्स और पॉल एलन ने लगातार 2 महीने तक हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में काम किया, जिसके बाद इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया। और इस सफलता के बाद बिल गेट्स कभी रुकने का सोचा ही नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहे। और अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना देखें कि कैसे, कब और इस कंपनी की ग्रोथ कैसे हुई, तो साल 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर मात्र 19 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और फिर एड रोवर्स कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगे। और देखते ही देखते कंप्यूटर की खपत इतनी बढ़ गई कि लोगों में कंप्यूटर को लेकर एक ऐसा कल्चर हो गया जिसमें लोग पर्सनल कंप्यूटर तो खरीद रहे थे, लेकिन इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। इसलिए किसी को भी सॉफ्टवेयर में पैसा खर्च करने में कोई रुचि नहीं थी। और आपको बता दें कि बिल गेट्स की मेहनत और लगन की वजह से कंपनी की तरक्की दिन प्रतिदिन एप्पल, इंटेल और IBM जैसी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरह बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग भाषाओं में सॉफ्टवेयर बनाया और अन्य कंप्यूटर कंपनियों को भी अपने उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया। जिसके बाद साल 1978 के अंत तक आते आते इस सॉफ्टवेयर की बिक्री 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा हो गई। और वही साल 1978 से लेकर 1981 के बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला, और जिसके बाद आज हम सभी माइक्रोसॉफ्ट की डेवलपमेंट को भली भांति जानते हैं। और अभी की बात करें तो बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह दुनिया के चौथे और अमेरिका के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। बिल गेट्स अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामर यानी माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और CEO हैं। और आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और आपको बता दें कि इस कंपनी की शुरुआत 1975 में हुई थी और तब से लेकर आज तक बिल गेट्स इस कंपनी में अलग अलग पद पे यानी अलग अलग पोजीशन पर काम किया है। कभी ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन, तो कभी CEO, तो कभी चीफ आर्किटेक्ट रह चुके हैं। और कहीं न कहीं इसी के कारण पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए बिल गेट्स का नाम इतिहास के पन्नों में अंकित है। बिल गेट्स उन महान उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, बल और अपने विश्वास पर पूरी दुनिया में अपना नाम बहुत ऊंचाई किया। और साल 1987 के बाद से लेकर आज तक लगातार बिल गेट्स का नाम दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आता रहा है। और आपको बता दें कि सबसे पहले बिल गेट्स का नाम दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में साल 1987 में शामिल किया गया था, जिसके बाद लगातार 12 साल 1995 से साल 2007 तक ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे। और 1 साल की गैपिंग के बाद फिर वापस से साल 2008 से साल 2014 तक यह दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे। और यही नहीं, इसके बाद भी यह साल 2016 से एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। ये लगभग 1 मिनट में 15 से 20 लाख रुपए कमा लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनका एक अलग देश होता तो शायद वह देश विश्व का 37वां सबसे अमीर देश होता, जिनकी आज के समय में नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति 131 बिलियन US डॉलर से भी ऊपर है। और अगर इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो बिल गेट्स की शादी 1 जून साल 1994 में फ्रांस की रहने वाली मेलिंडा फ्रेंच से अमेरिका के राज्य टेक्सास में हुई थी। और आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने शादी के 27 साल बाद डिवोर्स ले लिया। ये थे बिल गेट्स के कुछ सक्सेस स्टोरीज। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Doing, keep on